इंडियन मार्केट के अंदर 2026 एंड 2027 एक ऐसा साल रहने वाला है जब इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी बाइक्स आपको देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में हम लोग 10 ऐसी बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत जल्द आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर मिलेंगी। सबसे पहली इस लिस्ट की बाइक रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली SMC R350। ऑलरेडी इस बाइक की काफी ज्यादा स्पाई शॉट जो हम लोगों के सामने आ गए हैं कि कैसी ये बाइक रहने वाली है। बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो जो कि आपकी एंड्योरो आती है ना, जो 390 आती है, कुछ उसी का एक ऑन रोड टाइप का वर्जन है जिसे आप ऑन रोड भी चला सकते हो एंड ऑफ रोड अगर आप चलाना चाहो तो ऑफ रोड भी चला सकते हो। इस बाइक के अंदर आपको न्यू केटीएम का इंजन जो कि 349 सीसी का इंजन रहने वाला है। सबसे पहले इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। एंड लिटरली बता रहा हूँ, कुछ सुपर मोटो टाइप की बाइक जो है ना, वो अभी तक हम लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिला करती थी, बट ये बाइक जो है कुछ उसी टाइप की बाइक रहेगी एंड डेफिनेटली काफी लोगों को पसंद भी आने वाली है। लॉन्ग सस्पेंशन, ट्रैवल, स्पोक व्हील्स एंड इसका एक अलॉय व्हील वाला वेरिएंट भी आने वाला है। रियर से अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से एडीवी से ही इंस्पायर आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि लगभग 40 bhp तक का पावर एंड 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है। फीचर वाइज देखोगे तो ये एडीवी जैसी कूल नहीं है कि बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अंदर बेसिक फीचर्स दिए जाएंगे लाइक क्विक शिफ्टर हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, एबीएस को ऑन ऑफ करने के लिए एक आपको बटन मिल जाएगा, स्लीपर क्लच हो गया। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली देखो, जो अभी आपकी एडीवी 390 आती है ना, उनकी प्राइसेस जो वो काफी हाई है, बट जब ये 349 सीसी के इंजन के साथ आएगी तो वहां पर आपको कम प्राइसेस जो देने पड़ेंगे, यानी कम जो हो आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, जिससे इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो काफी हद तक कम रहेगी। सो ये बाइक जो है वो आप लोगों को 2026 के एंड या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है BMW की तरफ से आने वाली F450 GS। वैसे तो इस बाइक की सारी डिटेल जो हम लोगों को पता चल गई है, बस एक प्राइसिंग ऐसी चीज है जो कि हम लोगों को रह रही है कि कब तक ये प्राइस आएगी। लुक्स डिजाइन अगर आप देखते हो तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा फेबुलस लगती है। मतलब पूरी तरीके से कह सकते हो कि एक छोटा वर्जन है जो आपका 1300 GS आता है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही 420 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको बाइक में मिलेगा। अभी रिसेंटली इनकी फील्ड मशीन भी जो है स्पाई हुई थी टेस्टिंग के दौरान। बाइक 48 bhp का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको 2 से 3 वेरिएंट जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ बेस वेरिएंट रहने वाले हैं, कुछ मिड रहने वाले हैं, कुछ टॉप मॉडल रहने वाले हैं। प्राइसिंग अभी तक इस बाइक की नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस है कि हो सकता है ये बाइक 5-5.5 लाख रुपए तक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आए। इस बाइक की ऑलरेडी बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप लोग जाकर के बुकिंग भी करा सकते हो। बाकी जैसे न्यूज निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि इसी महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ तक जो है ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बजाज की तरफ से आने वाली NS200 को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस बाइक की जो है वो आप लोगों को आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर जो है ये काफी अच्छा अपग्रेड देखने को मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हो कि फेसलिफ्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर देखो बजाज वैसे तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, बट हाँ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस जो है इसके लुक्स के साथ जरूर करेगा। इंजन जो है वो सेम है 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो 24.1 bhp तक का पावर एंड 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। एक आधी फीचर्स की भी कमी है, तो हो सकता है कि ये फीचर जो है आपको इस बाइक में मिल जाए, लाइक हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल एलईडी सेटअप, स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। ये बाइक जो हो डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है MT-15 को, ड्यूक 200 को, इवन अपाची 200 एंड जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई ड्यूक 160 है, उससे भी जो है इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। अभी आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली में जो है वो बजाज ने अपनी NS200 के ऊपर प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है। सीधा 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें इसीलिए भी की जा रही होंगी कि जब नई बाइक आएगी तो उसकी प्राइस जो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि हाँ ये बाइक जो है ऑलरेडी इतनी सस्ती थी, नए वाले वेरिएंट के लिए आपको ज्यादा पैसे जो है पे नहीं करने पड़ रहे। अब बजाज के जो ऑफिशियल हेड हैं भाई, उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि ये जितनी भी बाइक्स मतलब 8 न्यू बाइक्स लेकर के आ रहे हैं, तो वो आने वाले 5 से 6 महीनों के अंदर ही आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि भाई कब तक ये बाइक जो हो आएगी। बाकी आप NS200 का इंतजार कर रहे हो या फिर आप लोगों को यही लुक पसंद है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर 4, हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा 250R। इस बाइक का तो मुझे लगता है कि लोगों को बेसब्री से इंतजार है। एक्सट्रीम 250R जब से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, लिटरली वो बाइक जो काफी लोगों को वैल्यू फॉर मनी लगती है एंड जो चीजें वो प्रोवाइड कर रही है मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक को जब हम लोगों को शोकेस किया था तो भाई लिटरली सब लोग फैन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम लॉन्च होगी, बट भाई उस टाइम हीरो ने जो है वो लॉन्च नहीं करी थी इस बाइक को। बट अब आप लोगों को ये बाइक जो देखने को मिलेगी, जहां पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा जो ऑलमोस्ट 30 bhp तक का पावर एंड 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, एडजस्टेबल लीवर, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये इकलौती ऐसी बाइक रहेगी जो कि अपने सेगमेंट में जो है वो SF250 जिक्सर से कंपटीशन करने वाली है। आप लोगों ने जिक्सर के बारे में भी सुन लिया होगा कि उसकी भी न्यू जनरेशन या फिर जो है न्यू फेसलिफ्ट जो है वो आने वाला है। काफी ज्यादा तगड़ा जो है कंपटीशन देने वाली है ये दोनों ही बाइक्स एक दूसरे को। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो ये बाइक हो सकता है कि आप लोगों को 2 लाख रुपए के आसपास में जो है वो कॉस्ट करे। बाकी आप अगर करिश्मा इंडियन मार्केट के अंदर आती है 250R तो उसको लोगे या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि है ट्रैम की तरफ से आने वाली थ्रैक्स
एक्शन 350। अब एक तरफ जीएसटी के कम होने की वजह से रॉयल एनफील्ड, ईएसडी, टीवीएस, जावा जैसी ब्रांड्स को जो है वो काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा हुआ है, बिकॉज उनकी सारी बाइक जो है वो 350 सीसी से नीचे है, बट ट्रैम को जो है वो पूरी तरीके से घाटा हुआ है। 400 सीसी की सभी मशीन है, तो भाई ये जो है वो अपनी 350 सीसी की बाइक्स लेकर के आ रहे हैं। इंजन के बोर साइज को जो छोटा करने वाले हैं, जिससे भाई बहुत सारी चीजें जो है इन बाइक्स के अंदर चेंज होगी। लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। आई होप कि आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग आज के टाइम में स्पीड 400 या थ्रैक्शन 400 लेने के लिए जा रहे हो तो उसके ऊपर आपको 40% जीएसटी देना पड़ रहा है। थ्रैक्शन 400 की प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 3,21,000 रुपए कॉस्ट करती है। इस बाइक के अंदर आपको 349 सीसी का इंजन मिलेगा जो 30-35 बीएचपी तक का पावर एंड 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। फीचर्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, लुक्स डिजाइन बिल्कुल सेम रहेगा। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर, वही कैफे रेसर टाइप का जो लुक्स है वो आप लोगों को बाइक में मिलेगा। प्राइसिंग जो देखोगे तो भाई वो आप लोगों को 18% देना पड़ेगा जब ये बाइक 349 सीसी के इंजन के साथ आएगी। सो प्राइसेस जो है ऑब्वियसली काफी हद तक कम हो जाएगी, कम से कम 40-50 हजार रुपए का डिफरेंस तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। बात करी जाए लॉन्च डेट के बारे में तो ये 350 सीसी की जितनी भी सीरीज है ना भाई, हो सकता है क्या पता ट्रैम जो हो एक साथ इन बाइक्स को लॉन्च कर दे या फिर धीरे धीरे एक एक करके 2026 के फेस्टिव सीजन तक जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बाइक है टीवीएस की तरफ से आने वाली आरटीआर 450। वैसे तो आप लोगों को जो है टेंजेंट आरआर दिखाई दी है कि वो कैसी आने वाली है, यानी कि ट्विन सिलेंडर मशीन जो कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 500 सीसी के आसपास में मिलेगी। बट इसी इंजन पे बेस्ड आप लोगों को एक बाइक जो है वो नेकेड सीरीज की भी मिलेगी जो कि रहने वाली है आरटीआर 450। बाइक के अंदर आपको बीएमडब्ल्यू वाला इंजन यूज होता हुआ देखने को मिलेगा, 420 सीसी का, 48 बीएचपी का पावर, 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। ये बाइक जो हो डायरेक्टली कंपटीशन करने वाली है MT-03 को, टुआनो 457 को, ड्यूक 390 को और भी जो भी इस कैटेगरी के आसपास की बाइक्स है उनको। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइस रहेगी। अभी फिलहाल कोई टेस्टिंग की इमेजेस हमारे सामने नहीं आई है, बट ये चीज जो है कंफर्म है कि टीवीएस जो है ट्विन सिलेंडर के अंदर अपनी कुछ और बाइक्स को जो है लेकर के आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। देखते हैं, जहां तक एक्सपेक्टेशन है हो सकता है कि ये बाइक जो है 2027 तक ही आप लोगों को देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी इंजन कितने मशहूर है वो तो आपको पता ही है, बट वही इंजन जो है वो अपग्रेड होकर अब 750 सीसी में कन्वर्ट होने वाला है। रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 750 ही जो है अगली बाइक जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। वैसे तो इसके स्पाई शॉट जो है वो इंडिया के अंदर ही थे, जो जीटी आया करती थी कॉन्टिनेंटल, उसकी स्पाई शॉट इंटरनेशनली देखने को मिली थी हम लोगों को। इस बाइक को अगर आप देखोगे तो भाई वही आपको रिलैक्स पोजीशन देखने को मिलता है, फ्रंट में डुअल डिस्क देखने को मिलता है, हेडलाइट सेटअप न्यू है, टीएफटी डिस्प्ले है, डुअल एग्जॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस बाइक की कमाल की रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं इंजन के बारे में तो यहां पर अब आप लोगों को एक ब्रांड न्यू इंजन देखने को मिलेगा जो 750 सीसी का रहने वाला है। पावर फिगर जो है ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 50 से 55 बीएचपी तक का ये पावर जो है जनरेट करने वाली है, जो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहां पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो फीचर्स के मामले में भाई रॉयल एनफील्ड काफी काम कर रहा है एंड काफी अच्छे फीचर्स जो है वो आपको बाइक में ऑफर करता है। अब अगर आप यहां पर इंटरसेप्टर की प्राइसिंग को देखोगे तो जो उसका टॉप वेरिएंट है लगभग आप मान के चलना कि वो लगभग 4,17,000 रुपए कॉस्ट करता है एंड ये बाइक जो हो थोड़ी सी और ज्यादा कॉस्टली जाने के काफी हद तक चांसेस है। अभी तक तो वैसे इस बाइक को लॉन्च हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं रॉयल एनफील्ड अभी तक क्यों नहीं लॉन्च कर रहा। सो हो सकता है 2026 के एंड तक या फिर 2027 की स्टार्टिंग तक ही आपको ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। सुजुकी जो है वो अपना प्लान हम लोगों को ऑलमोस्ट बता चुका है कि वो अपनी जो जिक्सर सीरीज है उसको पूरी तरीके से अपग्रेड करने वाला है। इसी लिस्ट के अंदर आप लोगों को नेकेड जिक्सर 250 जो हो देखने को मिलेगी जो कि अपग्रेडेड वर्जन के साथ आएगी। सो डिजाइन लैंग्वेज जो हो काफी हद तक चेंज होने वाला है। बाइक का अगर आप इंजन देखोगे तो उसमें भी थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, 26 बीएचपी तक का पावर एंड 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करेगी। लुक वाइज वैसे तो ये बाइक काफी हद तक जो हो काफी ज्यादा ठीक है, बट काफी लोगों को जो है इस बाइक की लुक्स जो है उतनी पसंद नहीं आती। सो वो एक चीज जो है वो रहती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करूं, यानी जो नेकेड जिक्सर 250 आती है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 2,14,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है। सो जो नया जनरेशन आएगा उस पर थोड़े बहुत पैसे जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एंड ये बाइक जो है वो ऑलमोस्ट भी 4 सीरीज है भाई, ऑलमोस्ट जो है एक साथ ही लॉन्च की जाएगी। सो आप लोगों को ये बाइक जो है 2026 तक जो है फेस्टिव सीजन तक देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। इंडिया के अंदर बीएसए की सिर्फ एक ही बाइक आती है, बट उन्होंने हम लोगों को ऑटो एक्सपो के अंदर जो वो कुछ और बाइक जो शोकेस करी थी आइकमा के अंदर। सो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो गोल्ड स्टार 650 आती है उसी इंजन के ऊपर एक प्रॉपर जो है स्क्रैम बाइक देखने को मिलेगी। इंजन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि 45 बीएचपी तक का पावर एंड 55 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोग गोल्ड स्टार की प्राइसिंग को देखोगे तो ये बाइक जो है लगभग 3,60,000 रुपए कॉस्ट करती है। सो हो सकता है कि यहाँ पर जो है स्क्रैम्बलर के लिए जो है थोड़े से प्राइसेस आप लोगों को ज्यादा देने
समझने पड़ेंगे। बाकी बाइक तो जो है कुछ इसी टाइप की आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब आप इमेजेस भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में, जो कि है यामाहा की तरफ से आने वाली R7। इंडियन मार्केट के अंदर जब XSR को लॉन्च किया गया था तब भाई यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई थी कि जो यामाहा है वो कुछ और बाइक्स को जो है वो प्लान कर रहा है, जिसमें से कुछ बाइक्स को उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। XSR 155, उसी के साथ रैव आप लोगों को देखने को मिल रही थी, एंड उसी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि एरोक्स भी जो हो लॉन्च हो गया था। सो भाई R7 भी जो हो बहुत जल्द आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। लुक्स एंड डिजाइन जो हो बिल्कुल ही लेटेस्ट फ्रेश रहने वाले हैं। प्राइसिंग देखोगे तो 10 लाख रुपए के आसपास में जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग बाकी फीचर्स देखोगे तो ट्विन सिलेंडर इंजन रहने वाला है, ऑल एलईडी सेटअप, फ्रंट के अंदर डुअल डिस्क यूएसडी सस्पेंशन, यहाँ पर आप लोगों को जो है एल्युमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलेगा, एग्रेसिव पोस्चर देखने को मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ी मशीन है। जिन लोगों को 700 सीसी की फुल्ली फेयर्ड मशीन चाहिए एंड यामाहा की रिलायबिलिटी चाहिए तो ऑब्वियसली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। ये थी पूरी 10 ऐसी बाइक जो कि आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है 2026 में एंड 2027 में। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर और भी आप लोगों को बाइक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कि भाई और कौन कौन सी बाइक आ रही है, सो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।